नेता ओम प्रकाश राजभर अनवरत 20 साल से किस किस चीज की मांग कर रहे हैं। आज प्रदेश की जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष के लोग हैं, चिंता तो सभी करते हैं। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ जनता है, सभी उसकी नुमाइंदगी करते हैं। जितने नेता आएंगे सारे यही कहेंगे कि मैं काम करूंगा। इसी उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, 4 बार सपा की सरकार रही, इसके पहले जो है कांग्रेस की सरकार रही है, दूसरा टर्म भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी से लोग रूठते भी हैं, मनाते भी हैं, लेकिन जनता की आवाज, जनता की नुमाइंदगी, जनता के हक अधिकार को अगर कोई उठाने का काम करता है, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर करते हैं। चाहे वो सड़क हो, चाहे वो सदन हो, आपके हक अधिकार की अगर कोई बात करता है उत्तर प्रदेश में, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर करते हैं। उत्तर प्रदेश के सदन में 403 विधायक है, 403 विधायक में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के केवल 6 विधायक है। मेरे दोस्तों, 6 विधायकों वाली पार्टी आज उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय है। 111 विधायकों वाली समाजवादी पार्टी चर्चा से अलग है। आपने देखा होगा जिस वर्ग को लेकर के उन्होंने वोट लिया, 4 बार सरकार बनाई, लेकिन उनके समाज के लोगों को किस तरह विसंगतियां पैदा हो रही है, उसके ऊपर समाजवादी पार्टी कोई धरना प्रदर्शन मेरे दोस्तों नहीं करती है। वही अगर यादव वर्ग का कोई जेल में जाता है तो उनके प्रमुख जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी जेल में मिलने जाते हैं, लेकिन आपके समाज के लोगों को हक अधिकार उठाने के लिए, उनको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के पास मुखिया का कतई आपके पास जरूरतें नहीं महसूस करते। वो तो केवल वोट लेके सरकार बनाने का काम करते हैं। आज आपने देखा लखनऊ के सदन में आदरणीय अखिलेश यादव जी बोले मैं शूद्र हूँ। आप 2012 से 2017 के बीच में जब आप मुख्यमंत्री थे तो उस समय आप क्या थे? आपने क्यों नहीं शूद्रों की बात करी? आपने क्यों नहीं अल्पसंख्यकों की बात करी? आपने क्यों नहीं अति पिछड़ों की बात करी, अति दलितों की बात करी? लेकिन उस समय कुर्सी पे थे, इसलिए आप सब कुछ भूल गए। आप विपक्ष में हैं, इसलिए आपको उनकी याद आ रही है। उनका वोट कैसे मिले आपको? मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में हक अधिकार की लड़ाई आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर सड़क से लेकर सदन तक कर रहे हैं। उनका समर्थन चाहिए, उनका एक प्रकार का जो आवाज है उसको बढ़ाने का काम करिए। चाहे चौकी हो, थाना हो, कहीं भी आप जाए, ये पीला गमछा केवल अपने कंधे में डाल लीजिए मेरे दोस्तों। पीला गमछा डाल करके चौकी चले जाए, थाना चले जाए, तहसील चले जाए, डीएम के यहाँ जाए, एसडीएम के जाए, कहीं भी आप जाएंगे उसमें आपको ओम प्रकाश राजभर दिखाई देगा, उसमें कोई और नहीं दिखाई देगा। बहुत सारे अधिकारी हैं, अधिकारी तो पीला गमछा वाले को पूछते हैं। हम लोग जाते हैं, कहते भैया इस जिले में आपके लोग नहीं है। हम कहते हैं अब हमारे तहसीलदार यहाँ पे, हम शामली में आए हैं, तहसीलदार जी कह रहे भार्गव जी यहाँ तो कोई नहीं है। हमने कहा पार्टी के सभी लोग हैं, तो हमारी गुजारिश होगी, हमारी जो भी यहाँ से कार्यकर्ता या पदाधिकारी बने हैं, गले में पीला पटका डाल करके थाने, चौकी में, तहसीलों में, ब्लॉकों में जाने का काम करिए। कम से कम आपको वो अधिकारी सम्मान देने का काम करेगा। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर के विचारों से वो भी खुश है। आपने देखा होगा पुलिस में कितनी विसंगतियां हैं, पत्रकार आयोग में कितनी विसंगतियां हैं। हमारे प्रदेश के 25 करोड़ जनता है, विसंगतियां नजर आती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे मुसलमान समाज के बहुत सारे भाई बैठे हैं, ध्यान से समझिएगा। आजादी से पहले मुसलमान समाज 38% सरकारी नौकरियों में था। कितना था? 38%। जोर से बोलिए, कितना था? 38%। देश आजादी से पहले 1947 से पहले सरकारी नौकरियों में मुसलमान 38% था। आपका विकास कितना हुआ? आपने कांग्रेस का साथ दिया, आपने बसपा का साथ दिया, आपने सपा का साथ दिया। आज वर्तमान में मुसलमान सरकारी नौकरियों में 1% रह गया। कितना रह गया? 1%। कितना रह गया? 1% रह गया। तो आपने वोट तो जिसको दिया, उन्होंने अपना घर भरा, अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। कहीं भी चले जाइए, उनके सरकार में एक वर्ग के लोगों को हुआ करता था। मुसलमान भाई चले जाइए, आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आपने बोरा भर भर के समाजवादी पार्टी को दिया और आपने उनको सरकार में लाने का काम किया, लेकिन आपके हक अधिकार को जब आवाज उठाने की बात हुई तो मेरे दोस्तों उन्होंने आवाज उठाना बंद कर दिया। मैं इसी तर्ज पे कहना चाहूंगा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात करती है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जातिवार जनगणना की बात करती है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एक अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात करती है। उत्तर प्रदेश में बेंच के लिए, हाई कोर्ट बेंच के लिए बार बार हमारे यहाँ पे, आप अगर यहाँ पे शामली से चलेंगे, इलाहाबाद जाना होगा, कम से कम आपको 2 से 3 दिन लग जाता है आने जाने में मेरे दोस्तों। तो सरकार की ये दबाव है
सरकार को पता होना चाहिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर या आपके मेरठ में कहीं अगर बेंच बन जाए तो कम से कम आप लोगों को सुख सुविधा मिल जाया करेगा। सरकारें सारी आई है, कांग्रेस सामाजिक राज करी है, बसपा ने 4 बार, सपा ने 4 बार, लेकिन इस मुद्दे को उठाने का काम किसी ने किया। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी है, हमारे माननीय जी है, मुजफ्फरनगर में आए थे। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था अगर मेरी सरकार बनेगी सबसे पहले हाई कोर्ट का व्यवस्था हम आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करने का काम करेंगे मेरे दोस्तों। इसी तरह किसानों की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है बिजली की। आप देखेंगे कम से कम मुझे लगता है कि यहाँ गांव में भी 8 से 8.5 रुपए यूनिट बिजली का है। सब चीजों पर बढ़ावा हो गया, लेकिन किसानों को गन्ने का मूल्य जो है सरकार नहीं बढ़ा रही है, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार को दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, सदन में काम कर रहे हैं, सड़क पे काम कर रहे हैं। हम लोगों को सरकार पर जब तक दबाव नहीं बना पाएंगे तब तक ये सरकार सुधरने का काम नहीं करेगी। आप देखिए जातवार जनगणना को स्वयं भारतीय समाज पार्टी आजादी से लेकर अब तक 75 साल में हम लोग हैं। मुसलमान समाज में बहुत सारे जातियां हैं, पिछड़ा वर्ग है, एससी है। आप बताइए इन 75 सालों में उनका विकास कब होगा? उनके हक अधिकार की बात कौन करेगा? ये सारी चर्चाएं अगर हम विधानसभा में करते हैं तो समाजवादी पार्टी आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर का साथ देने का काम नहीं करते। मेरे दोस्तों, समाजवादी पार्टी के जितने विधायक हैं वह कह लगाने का काम करते हैं, लेकिन 6 विधायकों वाली स्वयं भारतीय समाज पार्टी जो दमदारी से विधानसभा अध्यक्ष के सामने लखनऊ के सदन में उठाने का काम करती है। मेरे दोस्तों, इसी के साथ में हमारे देश में कुछ मध्य सरकारें 2 चीज फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में हम लोग 25 करोड़ की आबादी है। भारत देश में तेलंगाना राज्य है हैदराबाद के बगल वाला, वहां की सरकार ने 3 करोड़ 56 लाख की आबादी में वहां पे शिक्षा फ्री किया गया है। केजी से लेकर पीजी तक को फ्री कर दिया गया है। उसमें मेरे कोई भी साथी जो पढ़ने जा रहे हैं उनको अनिवार्य फ्री शिक्षा कर दिया गया है, कोई पैसा नहीं लगता। वहां स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दिया गया है। मैं तो हमेशा इस बात को उठा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार से कह रहा हूँ कि आपको कुछ फ्री देने की जरूरत नहीं है, आप स्वास्थ्य और शिक्षा केवल फ्री कर दीजिए। मेरे देश का युवा आगे पढ़ लिख जाएगा तो डीएम एसडीएम चपरासी लेखपाल तहसीलदार दरोगा बनने का काम करेगा, वो अपने घर परिवार को बढ़ाने का काम करेगा, वो आगे बढ़ने का काम करेगा, देश की संविधान को मानने का काम करेगा। कल हमारे देश में कहीं लड़ाई झगड़ा होने का काम नहीं होगा। जिस समाज में शिक्षित लोग हैं वो समाज कभी इधर से उधर होने का काम नहीं होता। मेरे दोस्तों, इसी के साथ में हमारे कुछ साथी हैं जिनका नाम लेना चाहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा यूनुस इमरान